बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने चंद घंटों पहले ईरान की जौहरी तनसीबात पे हमले किए हैं। ये हमले नेतन्ज में किए गए, इसके अलावा इस्फहान की जौहरी तनसीब पे किए गए। उसके साथ साथ जो ईरान की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत, सबसे गहरी न्यूक्लियर फैसिलिटी समझी जाती थी फोर्डो, उसके ऊपर भी GBU-57 नामी बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल अमरीकी तैयारों की तरफ से किया गया। 30,000 किलोग्राम या तकरीबन 14 टन वजनी ये बम 6 की तादाद में इस्तेमाल किए गए इस फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ। और उस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके फ़ख्रिया अंदाज में अपनी कौम से खिताब किया, जिसमें ये कहा गया कि हमने ये हमले कर दिए हैं लेकिन अब हम अमन चाहते हैं। तो इस वक्त की जो कैफियत है, सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ख़ास तौर पे ईरान के अंदर। ईरान की तरफ से जो है अब वाज़ेह स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो चुका है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ईरान पे कल रात अमरीकी तैयारों की तरफ से 3 जौहरी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है, जिसमें नेतन्ज की फैसिलिटी शामिल है, इसके साथ साथ इस्फहान की फैसिलिटी है और फिर फोर्डो फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। सिर्फ ये जो 6 बम GBU-57 जो कि अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के ज़रिए दागे गए, यानी एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो है ये 2 की तादाद में इन बमों को लेकर फ्लाई कर सकता है। डियागो ग्रासिया बेस से ये फ्लाई करते हैं और फिर ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद ईरान की फ़िज़ाई हुदूद को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है बयान सामने आता है, और ये बयान आने से पहले इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आता है। यानी फिर अमरीकी सदर के खिताब से पहले बेंजामिन नेतन्याहू खिताब करता है और अमरीका का एक तरफ शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ट्रंप ने वो काम कर दिया कि जो इससे पहले कोई भी अमरीकी सदर नहीं कर सका था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने आता है और कहता है कि हमने ईरान की इन फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है और अब हम जो है अमन चाहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त एक जंगी जुनूनी जो अपने आप को आलमी नोबेल अमन प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट करवाने की भी कोशिश कर रहा है, यानी फिर अपने आप को दुनिया के सामने खुद साख्ता अमन का सफ़ीर बनाकर भी पेश करने की कोशिश कर रहा है, उस जंगी जुनूनी सदर की तरफ से ये किया गया कि ईरान के ऊपर बराह रास्त उसकी जौहरी तनसीबात के ऊपर बराह रास्त हमले किए गए, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म समझा जाता है। अब इस वक्त कैफियत यह है कि अमरीका के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और अलेक्जेंड्रा ओस्का नामी एक अमरीकी कांग्रेस की खातून है, जिसने ये कहा है कि ये जो हमला इस वक्त ईरान के ऊपर किया गया, जो बमबारी की गई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद से, उसके हुक्म के ऊपर, ये अमरीकी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। यानी फिर कांग्रेस को एतमाद में नहीं लिया गया और एक यूनिलेटरल कार्रवाई, यानी एक खुद साख्ता फैसले के ज़रिए कार्रवाई जो ईरान पे की गई, ये जो है ये इसके बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक नताइज अमरीका को जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अमरीकी कांग्रेस की खातून का ये भी कहना था कि जो आज कदम, एक संगीन कदम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया, जो कि ईरान को बराह रास्त हिट किया गया, निशाना बनाया गया, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट की तरफ या उसके मुआखिज़ी की तरफ ले जाया जा सकता है। यानी आने वाले वक्तों में अमेरिका में ऐसी तहरीकें जन्म ले सकती हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सदारत की कोशिश से उठा फेंकने के लिए अपना काम शुरू कर देंगे। यानी फिर इस वक्त अमेरिका के अंदर इस तरह से अब लॉबिंग होना शुरू हो गई है कि अमेरिका का ये जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। यानी फिर ऐसे मूड स्विंग जिसके हैं कि सुबह कुछ बात करेगा, शाम में उसको बिल्कुल तरदीद कर देगा, और इसके साथ साथ जो इसके मूड स्विंग्स हैं वो इस वक्त अमेरिका को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद के ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट का वक्त, उसके मुआख़ज़े का वक्त आ चुका है। आने वाले वक्तों में ये तहरीकें अमेरिका में ज़ोर पकड़ सकती हैं। अब इसके साथ साथ बात करते चलें कि इस हमले के फौरी बाद एक तरफ तो ईरान की तरफ से एक कंफर्मेशन आ गई कि अमेरिका ने ये हमला ईरान पे किया है, बावजूद इसके कि ये हमला काफ़ी शदीद था, लेकिन जो फैसिलिटीज़ थी, चाहे फिर वो नेतन्ज की फैसिलिटीज़ हों या इस्फहान की फैसिलिटी हों, और इसके साथ साथ जो फोर्डो की जो इन्रिचमेंट फैसिलिटीज़ हों, वो इतनी डीप थी और इतनी फोर्टिफाइड थी कि उनको सिर्फ ऊपर ही ऊपर से नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ ईरान को ये तमाम इंटेलिजेंस भी चाइना की तरफ से फराहम की जा चुकी थी कि बहुत जल्द या आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बना सकता है। तो पहले ही तमाम इक्विपमेंट, तमाम साजो सामान इस जगह से
दूसरे सेफ मुकाम पे ईरान की तरफ से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, वहाँ यहाँ से मूव करा दिया गया था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ना उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उस फैसिलिटी को। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो यूरेनियम मौजूद था, जिसकी अफजूदगी हो रही थी, वो तमाम चीज़ें वहाँ से पहले ही मूव कर ली गई थी। साथ साथ अब ये भी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं, अमरीकी ऑफिशियल्स अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो हमला किया गया था, चाहे फिर वो नेतन्स की फैसिलिटी पर हमला किया गया हो या इसके साथ साथ इस्फहान की फैसिलिटी पर हमला किया गया हो, इस्फहान की फैसिलिटी के बारे में अमरीकी ऑफिशियल्स अब ये बातें जो है वो उनकी तरफ से आना शुरू हो गई हैं कि ये फैसिलिटी अमेरिका की सोच से ज़्यादा जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद थी, यानी फिर इसको जिस तरह से वो इम्पैक्ट करना चाह रहे थे, इम्पैक्ट नहीं हुई है और यहाँ तक अमेरिका के ये जो मिसाइल्स थे नहीं पहुँच सके हैं। नेटेंस के ऊपर जो हमला किया गया उसके अंदर टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि इसके साथ साथ फुर्दो और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर GBU-57 बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये अब तक की जो इत्तलात हैं फॉक्स न्यूज़ की तरफ से दी जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि अब इस्राएली रेडियो ने भी आहिस्ता आहिस्ता इन खबरों की तशहीर करना शुरू कर दी है कि ये जो हमला फुर्दो के ऊपर किया गया था, पहले तो एक हवा मचा दिया गया था। जो इसराइल की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जो ज़राए हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि हमने फुर्दो को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, फुर्दो अब किसी काबिल नहीं रहा है, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त की जो गुबार है वो छटना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता खबरें खुलना शुरू हुई, तो अब ये वाज़े होता जा रहा है कि इनको इस वक्त इस हमला करने के बाद भी, इस शदीद बर्बरियत दिखाने के बाद भी वो नताइज हासिल नहीं हुए हैं। और अब इसके साथ साथ इसराइली मिलिट्री रेडियो है वो भी अब ये खबरें देने पे मजबूर हो गया है कि ये जो हमला हुआ था फुर्दो के ऊपर, इसके जो नताइज थे, यानी फिर उसको जो नुकसान पहुंचने की इंटेंसिटी थी वो बहुत ही कम थी या ना होने के बराबर थी। तो अब आने वाले वक्तों में ये चीज़ें भी जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी कि क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन IAEA ने वाज़े कर दिया है कि कोई भी रेडिएशन लेवल्स इन इलाकों में एक्सीड नहीं हुए, जिसका मकसद ये है कि ईरानियों ने ये तमाम चीज़ें यहाँ से पहले ही मूव कर दी थी, जिसकी वजह से सिर्फ स्ट्रक्चर को ऊपर से नुकसान पहुँचा है और डीप पेनिट्रेशन भी नहीं हो सकी है। अब इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि यमनी हौसियों ने वाज़े ऐलान कर दिया है कि वो जो सीज़ फायर या ट्रूस अमेरिका और यमन के हौसियों के दरमियान हुआ था उसका इख्तिताम हो चुका है। यानी फिर जिस तरह से अमेरिका ने बराह रास्त अब ईरान पे हमला किया है, तो अब यमनी हौसी भी दोबारा से इस जंग में कूद चुके हैं। पहले मरहले के अंदर वो तमाम अमरीकी एसेट्स, वो तमाम अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ या डिस्ट्रॉयर्स जो कि इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद हैं, यमनी हौसियों के निशाने पे आ जाएंगे और पहले फेज़ के अंदर उन तमाम अमरीकी एसेट्स को जो कि इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद हैं, यमनी हौसियों की तरफ से टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो सका है। दूसरी तरफ इस हमले के फौरी बाद ईरान ने जो काम किया या ईरान ने जो जवाबी हमला किया, वो हमला इसराइल के शहर हैफा और तिल अबीब पे किया गया और पहली दफ़ा खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से इस जंग के अंदर, जो कि अब तक तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं। पहली दफ़ा खैबर मिसाइल का इस्तेमाल IRGC की तरफ से किया गया है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट IRGC के सामने आ चुका है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि इस जंग में आज पहली दफ़ा खैबर मिसाइल इस्तेमाल हुआ है, जिसने हैफा के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है। हैफा की जो बंदरगाह के इलाके थे उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा तिल अबीब के इलाकों पर भी ये मिसाइल जो है कहर बनकर नाजिल हुए हैं। अब अगर बात करें तो आज तकरीबन सुबह से लेकर अब तक ईरान की तरफ से 30 ऐसे मिसाइल जो हैं वो दागे गए, जिसके अंदर बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल भी थे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ इसमें पहली दफ़ा खैबर मिसाइल का ईरान की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आने वाले वक्तों में अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के जो मफादात या सेंट्रल कमांड है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी बेसिस हैं, तकरीबन 40,000 अमेरिकी फ़ौजियों की जानें जो हैं वो इस वक्त दांव पे लगा दी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि अगर अब ईरान की तरफ से इनके ऊपर हमला किया जाता है तो वो तमाम डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा वो अमेरिकी फोर्सेस जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, चाहे फिर वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक में, अरब ममालिक में मौजूद हों, उन पे डायरेक्ट हमले का हक़ अब ईरान जो है महफूज रखता है। दूसरी तरफ चाइना से तकरीबन 5 से 6 के करीब कार्गो जहाज़ जो हैं वो इस वक्त ईरान पहुँचे हैं और ख़ास बात ये थी कि जब ये ईरान की फ़िज़ाई हदूद के दरमियान या फ़िज़ाई हदूद के करीब पहुँचे हैं जहाज़, तो फिर इन जहाज़ों के ट्रांसपोंडर्स जो थे वो बंद कर दिए गए, जिसका मकसद ये है कि कुछ ख़ास साजो सामान या जंगी सामान है जो कि अब चाइना से
ایران کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جہاز کہاں لینڈ ہوئے ہیں، لیکن یہ جہاز ایران کے فضائی حدود کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو اب اس طرح کی خبریں بھی ایسکیلیٹ کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس جنگ کے اندر جو ہے وہ زیادہ پھیلاؤ ہوگا اور یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ چائنا اور رشیا اب ڈائریکٹ جو ہے ایران کی جو ہے سپورٹ میں سامنے آ سکتے ہیں، اور پھر آنے والے وقتوں میں مڈل ایسٹ کے حالات بہت زیادہ تیزی سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گول میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے بلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان مجبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔